पिछले वीडियो में हमने इस विषय पर चर्चा की थी कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत से किस बात को लेकर के नाराज हैं, किस वजह से दोस्ती छोड़ दुश्मन की राह पर चल पड़े हैं। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, इस तरह की सोच ले चलने वाले अमेरिकी ट्रंप ने भारत के दुश्मन पाकिस्तान को अपना दोस्त बना रणनीतिक चाल चलना आरंभ कर दिया है। मगर वह यह भूल जाता है कि चीन भी उसका दुश्मन है। हाँ, यह बात भी सही है कि भारत का भी चीन से दोस्ताना संबंध तो नहीं है, मगर संभावना बनती है कि कुछ मसलों पर समझौते कर दोस्ती का रास्ता तो खोला जा सकता है। भारत और चीन द्वारा ऐसा हो जाए तो फिर दुनिया की रणनीति राजनीति ही बदल जाएगी। बाण कृपाण हो चाहे परमाणु विधान हो, बाण कृपाण हो चाहे परमाणु विधान हो दौर कोई जवाब पास होना चाहिए। साम दाम दंड भेद संग ले बुद्धि विवेक, अरे साम दाम दंड भेद संग ले बुद्धि विवेक, चुन चुन शत्रुओं का नाश होना चाहिए। तो पुरखों पे अभिमान रख मद भरिसान, पुरखों पे अभिमान रख मद भरिसान, सीने में कायम जोश खास होना चाहिए। और हाथों में तिरंगा रख होटो वंदे मातरम, अरे हाथों में तिरंगा रख होटो वंदे मातरम, गुंजयमान विजय घोष होना चाहिए जी, गुंजयमान विजय घोष होना चाहिए। नमस्कार, मैं राजेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं वर्ल्ड इन वर्ड्स विथ राजेश खंजर। डोनाल्ड ट्रंप ने 25% टैरिफ और रूसी तेल खरीदने के लिए 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाकर न केवल भारत अमेरिका संबंधों में दरार पैदा कर दी है, बल्कि इस फैसले से इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिका की महत्वपूर्ण बहुपक्षीय पहल, जिसे क्वाड के नाम से जाना जाता है, उसके भविष्य पर भी खतरा उत्पन्न कर दिया है। वहीं एक और RIC का पुनः जागरण अमेरिका और पश्चिम देशों के प्रभुत्व को कम कर सकता है कि संभावनाओं को देखते हुए चर्चा का विषय बना हुआ है। इन्हीं बातों को लेकर भारत के नजरिए से हम दुनिया के दो बड़े संगठन क्वाड और RIC की चर्चा करेंगे। चतुर्भुज सुरक्षा संवाद क्वाड संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच एक अनौपचारिक रणनीतिक मंच है। उसे चीन की आक्रामकता को संतुलन करने के लिए 2007 में बनाया गया, लेकिन फिर कुछ सालों के लिए इसे रोक दिया गया। साल 2017 में एक बार फिर से क्वाड को एक्टिवेट किया गया और उसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने तक लगातार क्वाड देशों की बैठकें और शिखर सम्मेलन होते रहे, जिसकी बैठक इसी साल के अंत तक भारत में होना तय हुई है। लेकिन अब सवाल क्वाड के भविष्य को लेकर ही हो रहे हैं। वर्तमान स्थिति देखकर अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या भारत क्वाड में रहेगा या क्वाड से बाहर हो जाएगा। यह सब आने वाली परिस्थितियां तय करेगी। और अब हम बात करेंगे RIC की। RIC यानी रूस भारत चीन त्रिपक्षीय मंच की शुरुआत 1990 के दशक में रूस के पूर्व प्रधानमंत्री ने की थी। इसका उद्देश्य था अमेरिका और पश्चिम देशों की एक केंद्रीय विश्व व्यवस्था को चुनौती देना और एक बहुकेंद्रीय विश्व व्यवस्था को बढ़ावा देना। इस मंच का लक्ष्य तीनों देशों के बीच रणनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना था, जो कि वर्तमान में सक्रिय नहीं दिखाई पड़ता है। अमेरिका और उसकी नीति को लेकर वर्तमान में जियो पॉलिटिक्स में एक नया मोड़ आ रहा है। अमेरिका की दादागिरी, पक्षपातपूर्ण रवैया देखकर रूस फिर एक बार RIC संगठन के माध्यम से भारत और चीन को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का प्रयास कर रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध में रूस यूक्रेन के साथ ही अमेरिका नाटो देश से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लड़ रहा है, जिसमें रूस को RIC की सक्रियता से अपनी स्थिति मजबूत होती दिखाई पड़ती है। इस संगठन के पुनः एक्टिवेट होने से उत्तर अटलांटिक सहयोग संगठन और अमेरिका को टेंशन हो सकती है, जिसमें वर्तमान में चीन भारत भी अपनी रुचि दिखा रहे हैं। RIC को पश्चिम देशों के संगठन समूह के जवाब के रूप में देखा जाता है। रूस, भारत और चीन ऐसे देश हैं जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। यदि एक हो जाए तो न केवल अमेरिका को उसकी टैरिफ दादागिरी चौधराहट को जवाब दिया जा सकता है, बल्कि अन्य यूरोपीय देशों के तानाशाही पक्षपातपूर्ण रवैये को भारत, रूस, चीन की यह त्रिशक्ति जवाब देने में सक्षम सिद्ध हो सकती है। रूस की इस पहल पर चीन ने भी सहमति जताई
और अब भारत भी अमेरिका द्वारा मनमाफिक टैरिफ लगाने और भारत के दुश्मन आतंकप्रस्त पाकिस्तान की तरफ झुकाव पक्षपाती यूरोपीय देशों की कार्रवाई को देख वर्तमान स्थिति और भविष्य की संभावनाओं को भाप आरआईसी की पुनः सक्रियता में रुचि दिखा रहा है। भारत यह जानता है कि आरआईसी का पुनः जागरण अमेरिका और पश्चिम देशों के प्रभुत्व को कम कर सकता है। इसमें भले ही 3 देश हैं, लेकिन 3 देश महाशक्तिशाली होने के नाते वह नाटो जैसे ताकतवर हो सकते हैं। इसीलिए नाटो और अमेरिका को इस संगठन से चिंता हो सकती है। अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि यह संगठन फिर से जीवंत हो। इन सबके बीच भारत और चीन रूस के त्रिपक्षीय संवाद संगठन को पुनर्जीवन करने के प्रयासों ने दुनिया में खलबली तो मचा रखी है। भारत के नजरिए से देखें तो क्वाड भारत की सुरक्षा चिंताओं को दूर करता है और हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के प्रभुत्व को चुनौती देता है, जबकि आरआईसी भारत को उसकी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखने में मदद करता है और पश्चिमी प्रभाव को संतुलित करता है। लेकिन यह चीन के साथ तनावपूर्ण संबंधों और सीमित सैन्य सहयोग के कारण कम प्रभावी हो सकता है। इन सब के बीच भविष्य के गर्त में क्या छुपा है हम क्या जाने, हम तो कयास ही लगा सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।